खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 ऑपरेशन, भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खारिज के 23 दहशतगर्द जहन वासिल। ISPR के मुताबिक खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ खुफिया इतला पर की गई। एक कार्रवाई में 12, दूसरे ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक खारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलविस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन जारी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन पूरी रफ्तार से जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी मिटाने के लिए पुरअज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैंने दोनों मुल्कों से कहा एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं। नहीं चाहता एटमी जंग में लाखों लोग मरे और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजल्स के ऊपर उड़ रही हो। जंग नहीं रोकी तो टैरिफ लगाऊंगा। दोनों मुल्क अमरीका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। रूस ने पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़ात में सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी सफीर अल्बर्ट ने कहा है कि जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान कुशीदगी अक्सर बैरूनी क़ुव्वतों की वजह से भड़कती है। रूस इलाकाई अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम की हिमायत करता है। अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक गहरी तशवीश है। रूस पाकिस्तान को अहम इलाकाई शराकतदार के तौर पर देखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तान हाउस ब्रसेल्स में एशियाई के मौके पर हुई। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में मजीद ताउन पर इत्तफाक। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर एमा फिन की मुलाकात। ADB के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की रेड लाइन मनसूबे के मसाइल हल होने पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का रेड लाइन पर काम दोबारा शुरू होने पर इजहार इत्मीनान। मुराद अली शाह ने कहा, सूबे के अवाम के लिए ADB के मनसूबे खुशाइंद हैं। एशियन बैंक सिंध हुकूमत का देरीना काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार है। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आला बलोचिस्तान को हटाने की खबरों की तरदीद। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सदर सरदार उमर गोरगेश का कहना है, मीर सरफराज बुगटी की तब्दीली की खबरें गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। पार्टी की सतह पर वज़ीर आला को हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ, ना ही इस हवाले से कोई गौर हो रहा है। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब की 7 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों को ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी का हुक्म। इंतखाबी मुहिम 21 और 22 नवंबर की दरमियानी रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हवेलियां जलसे में धमकियां। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई करने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला ने NA 18 हरीपुर के इंतखाबी जलसे में खिताब के दौरान इंतखाबी अमले को धमकियां दी थी। सुहेल आफरीदी के बयान को गलत रंग देना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वज़ीर आला ने किसी शख्स को कोई धमकी नहीं दी। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटरीट खैबर पख्तूनख्वा के कहना है, सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन में मुदाखलत से मुतालिक बयान दिया। सूबाई हुकूमत हर कीमत पर शफाफ गैर जानिबदाराना ज़िमनी इंतखाबात यकीनी बनाएगी। जुडिशल कमीशन का इजलास 2 दिसंबर को तलब। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती एजेंडे में शामिल। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती पर भी गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती भी एजेंडे का हिस्सा। तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस में से की जाएगी। जमाती इस्लामी को मीनार पाकिस्तान इज्तिमा की इजाज़त मिल गई। महकमा दाखिला ने ज़िला इंतज़ामी की सिफारिश पर इज्तिमा की इजाज़त दी। ज़िला इंटेलिजेंस कमेटी ने दफ़ा 140 के हुक्मनामे में मखसूस नरमी की सिफारिश की थी।
जमात इस्लामी ने 21 से 23 नवंबर तक दीनी दावती इस्लाही इज्तिमा के लिए NOC की दरख्वास्त की थी। FC हेडक्वार्टर लोरालाई बलोचिस्तान में ग्रैंड जरगा गवर्नर जाफर खान मंदोखेल, वज़ीर आला सरफराज बुगटी, कोर कमांडर कोयटा मेहमानाने खुसूसी थे। IGFC, IG पुलिस कमिश्नर और कसीर तादाद में कबायली अमायदीन की शिरकत। जरगे में इलाके की सलामती, हम आंगी, कबायली रवाबित और तरक्याती अमूर पर गुफ्तगू। मुकामी कबाइल ने पाक फौज, फ्रंटियर कोर, बलोचिस्तान नॉर्थ की अमन के क़याम के लिए कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 1055 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,63,381 पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,62,226 पर बंद हुआ था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ग्रीन लाहौर शादरा तार रायवंड 40 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के इतराफ ग्रीन जोन बनाया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने मनसूबा की मंजूरी दे दी है। मनसूबे के लिए टेंडर्स जल्द तलब किए जाएंगे। प्रोजेक्ट 1.5 साल में मुकम्मल होगा। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड के मुताबिक इम्तिहान में 54,756 उम्मीदवारों ने शिरकत की। कामयाबी का तनासुब 45.43% रहा। 29,283 उम्मीदवार फेल हो गए। नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस कोटरी स्टेशन के नजदीक हादसे का शिकार। ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गई। हादसे के बायस डाउन ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मुल्क भर से कराची आने वाली मुतादिद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रेन कोटरी से लाड़काना जा रही थी। रवानगी के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गई। उबाड़ू में कच्चे के डाकू ने 4 मुगवियों पर तशद्दुद की वीडियो जारी कर दी। मुगवियों की बाजियाबी के लिए 4 करोड़ तावान भी तलब कर लिया। डाकुओं ने खोजी कुत्तों के अमलों को भी 1 हफ्ता कबल धोखे से बुलाकर अगवा कर लिया था। चारों सादिकाबाद के रिहायशी हैं। बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं अखलाकी फरीज़ा भी है। आलमी यौम इत्फ़ाल दुनिया भर में बच्चों की फलाह बहबूद का दिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों के हकूक़ में ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा, तहफ़्फ़ुज़ और तालीम व तरबियत कलीदी हैसियत रखते हैं। आलमी सतह पर बच्चों की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए मुश्तरका ताअवुन नागुज़ीर है। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, जहाँ बच्चे महफूज हों वहाँ मुस्तक़बिल रोशन होता है। पंजाब हुकूमत का हर कदम बच्चों की भलाई, हिफाजत और खुशियों के लिए है। दहशतगर्दों की सरपरस्ती और महफूज पनागाहें। अफगान तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेल दिया। दुनिया के बेशतर ममालिक का अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ के गासिब अफगान तालिबान पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार। अफगान जरीदे तलू न्यूज़ के मुताबिक मॉस्को में SCO सरबराही इजलास में अफगानिस्तान को एक बार फिर मदऊ न किया गया। आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम को आलमी फोरम्स में बुलाने और ताल्लुकात कायम करने से मुकम्मल तौर पर गुरेज़ा। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, 77 जख्मी। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइल 393 बार जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। कातिल फौज ने मगरबी किनारे में मुतादिद घरों को भी मिसमार कर दिया। दूसरी जानिब गजा में बारिशों से 17,000 बेघर खानदानों की मुश्किलात बढ़ गई। रूस के यूक्रेन के 153 इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले, 26 अफराद हलाक, 78 जख्मी। मिसाइल हमलों से रिहायशी इलाकों में शदीद तबाही और आग भड़क उठी। खार्किव समेत कई शहरों में ड्रोन हमलों के बाद हलाकतों की तादाद बढ़ गई। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, रूस ने मुल्क के मुतादिद इलाकों में 470 ड्रोन, 48 मिसाइल दागे शहरियों पर हमले जाहिर करते हैं। रूस पर आलमी ममालिक का दबाव नाकाफी है। इस्लामिक सोलिडेरिटी गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की धूम। कौमी हीरो जेवलिन थ्रो अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 83
0-5 की थ्रो करके पहली पोजीशन हासिल की। दूसरा नंबर भी पाकिस्तान का रहा। यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन PCB की अरशद नदीम और यासिर सुल्तान को पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने पर मुबारकबाद। और मुल्की T20 सीरीज श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें आज टकराएंगी। रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने इफ्तिताही मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी।